मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी दिनों के दौरान। आज 12 अगस्त शाम को 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और सुबह का वीडियो समय अभाव के कारण हम नहीं बना पाए, लेकिन अभी शाम के विश्लेषण में आपको जानकारी देंगे आगामी 24 घंटों की स्थिति की। तो वहीं आगामी दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है उस पर भी जानकारी देंगे। फिलहाल वर्तमान में देखें तो यहाँ पर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र संपूर्ण उत्तर पश्चिमी उत्तर भारत के आसपास के क्षेत्रों पर, जहाँ जेट का उत्तर झुकाव और एक आगे निकला हुआ WD बना हुआ है, जो पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर उत्तर मध्य जो हिमालय राज्य है वहाँ भारी वर्षा की गतिविधियाँ देगा, जिसमें हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी आगामी 2-3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा। पंजाब के उत्तरी भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, दक्षिण पाकिस्तान के भागों के आसपास भी एक लो बेल्ट और चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि निचले स्तर पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम उत्तर पश्चिम मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव बनने की संभावना है। और इसी के आसपास हमारा अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी में 11 से लेकर 13 अगस्त के मध्य एक निम्न दबाव बनेगा। उसके बाद 18 से लेकर 20 जुलाई के आसपास भी एक निम्न दबाव बनेगा। उत्तर मध्य कर्नाटक के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं एक हल्के प्रभाव वाला ऊपरी सर्कुलेशन बना हुआ है गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास। वहीं यहाँ पर निचले स्तर की हवाएं देखें तो आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर बनी हुई हैं, जबकि मध्य भागों पर हल्के प्रभाव में पश्चिम कुछ उत्तर पश्चिम के झोंके भी बन रहे हैं, जबकि मध्य भारत पर हवाओं की स्थिति बिल्कुल कम है और ज़्यादातर पश्चिम उत्तर पश्चिम की हवाएं बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के प्रभाव से है। आगामी 24 घंटों के दौरान पाली जिले में, सिरोही जिले में, साथ ही जोधपुर जिले के क्षेत्रों में हवाओं की स्थिति बदलेगी और पश्चिम कुछ उत्तर पश्चिम की हवाएं भी देखने को मिलेगी, जबकि ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम की हल्की हवाएं चलने की और उमस भरे माहौल की संभावना है। जबकि जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर में दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीमी गति से होती हुई प्रतीत होगी, यानी हवाओं की स्थिति और अब कम होने की संभावना है। जो दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर पर तेज हवाएं चल रही हैं उसमें भी कमी आएगी और अगले 48 घंटों के दौरान ये हवाएं बिल्कुल कम होने की संभावना है। वहीं एमजेओ की स्थिति की बात करें तो इस समय एमजेओ की स्थिति फेज़ 3 में है, यानी ये बंगाल की खाड़ी पर प्रभावी होता है। ये फेज जब जो है फेज़ 3 के आसपास एमजेओ की स्थिति बनी रहती है। वहीं आगामी दिनों में देखें तो लगभग तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में जाकर अरब सागर के क्षेत्रों में भी एमजेओ की स्थिति पनपने की संभावना है और वहां पर काफ़ी समय तक एमजेओ की स्थिति बने रहने से अरब सागर के क्षेत्रों में भी प्रभावी माहौल बनने की संभावना अगस्त के चौथे सप्ताह में है। जबकि बंगाल की खाड़ी में इस समय जो है एमजेओ की स्थिति बन रही है या बनी हुई है, जिसके प्रभाव से एक निम्न दबाव अगले 24 घंटों के दौरान बनने की संभावना है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से सीधे दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य भाग, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब वाले क्षेत्रों से होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना है और आगे बढ़ते हुए इसके कमज़ोर होने की भी संभावना रहेगी उस दौरान, यानी यह निम्न दबाव फिर उसके बाद डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की संभावना और जैसे जैसे गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा फिर से इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। लेकिन गुजरात के करीब महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए इसके उत्तर पश्चिमी भागों से गुजरात के पूर्वी इलाके, फिर इसके जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब यानी उत्तर पश्चिमी मध्य गुजरात के आसपास से होते हुए गुजरने के समय ही अरब सागर से बनने वाले प्रभावी हवाओं के पैटर्न की वजह से बारिश में काफ़ी तीव्रता आएगी और गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार, कहीं कहीं भीषण वर्षा की गतिविधि भी होने की संभावना है। और उसी के साथ राजस्थान के क्षेत्रों में भी कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कई भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ तो कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ उदयपुर और कोटा संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास भी होने की संभावना इस अगस्त के तीसरे सप्ताह के दौरान है। जबकि इसके बाद बनने वाला एक नया निम्न दबाव 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में बनते हुए इसके फिर से डिप्रेशन जैसी कैटेगरी में जाकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के उदयपुर कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए दक्षिण मध्य दक्षिण राजस्थान से होते हुए इसके फिर से
उत्तर गुजरात, दक्षिण राजस्थान के आसपास से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। उसी दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी होगा और एक फिर से ऊपरी सर्कुलेशन भी उस दौरान प्रभावी होने की संभावनाओं के तहत राजस्थान के कोटा, भरतपुर से लेकर अजमेर, जयपुर, बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां, कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जहां अब तक इंतजार बना हुआ है जुलाई के अंतिम दिनों के बाद से लेकर काफ़ी इलाकों में लगभग 2 सप्ताह निकल रहे हैं जब मानसून की फिर से बारिश का इंतजार है, तो कुछ इलाके जहां जुलाई के अंतिम सप्ताह में खंड वर्षा हल्की मध्यम ही रही, वहां पर फसलें मुरझाने या सूखने की कगार पर दिख रही है। उन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हो जाने से उन फसलों में फिर से एक नया जीवन या कहे उन फसलों को नया जीवन दान मिलते हुए फिर से हरी भरी फसलें होकर एक नई ऊर्जा के साथ फिर से फसल बढ़तवार होगी और आगे फिर जो है भादवे के इस महीने के दौरान अधिकतर समय में बारिश की गतिविधियों का दौर जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर और साथ ही देखें तो कोटा संभाग से लेकर बीकानेर संभाग तक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों के बार बार दौर आएंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो जो बड़ी मौसमी प्रणालियां हैं उनको देखते हुए वर्तमान पैटर्न के हिसाब से और जो विश्लेषण पहले भी दिया जा चुका है, जो कि जून और मई के दौरान पहला दीर्घावधि मानसून पूर्वानुमान और दूसरा दीर्घावधि मानसून पूर्वानुमान, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें इस सीज़न के दौरान की गतिविधियों की पूरी जानकारी डिटेल्स में दी हुई है कि क्या स्थिति रहेगी, यानी सामान्य से अधिक मानसून वर्षा पश्चिम के इलाकों में भी, तो वहीं दूसरे दीर्घावधि पूर्वानुमान में भी सामान्य से अधिक वर्षा, कहीं अतिवृष्टि, तो कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा के कारण बाढ़ वाली स्थिति भी पनपने की संभावनाएं जताई गई थी। तो वहीं आगामी बचे हुए इस 1.5 महीने के मानसून सीजन में, यानी अभी भी देखें तो 1.5 महीना मानसून सीजन का बचा है, क्योंकि मानसून वापसी की संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान से देखें तो लगभग 25 सितंबर के बाद जाकर कुछ बनती हुई दिखाई देगी। यानी कहे कि अक्टूबर की शुरुआत तक मानसून पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों तक भी बने रहने की अधिकतम संभावनाएं हमने दीर्घावधि पहले पूर्वानुमान में भी बताई थी और अभी भी यही संभावनाएं हैं। हालांकि 2 सप्ताह का गैप कई किसानों के लिए परेशानी वाला भी बना है, लेकिन अब समय निकल चुका है और अब फिर से बारिश के नए दौर के साथ किसानों के लिए एक राहत की खबर रहेगी आगामी लगभग बचे हुए पूरे मानसून सीजन के दौरान, क्योंकि इस समय एमजो की स्थिति का भी साथ बना रहेगा आगामी 3 से लेकर 4 सप्ताह तक के समय में। और बचे हुए इस मानसून सीजन में लगभग संपूर्ण राजस्थान में अच्छी खासी बारिश और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, जहां जोधपुर संभाग के इलाके अभी भी कम बारिश के रूप में बने हुए हैं, लेकिन सामान्य से अधिक बारिश इन क्षेत्रों में भी हो चुकी है। तो वहीं यहाँ पर जो गैप आया है, इसमें जहाँ एकदम से हुई बारिश उसके बाद बीच में न हुई बारिश, यानी 2 सप्ताह में देखें तो कहीं पर भी पश्चिम में कोई विशेष बारिश देखने को नहीं मिली। लगभग जो है सूखा मौसम बना हुआ है, लेकिन अब बचे हुए दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश लगातार रुक रुक कर आने और 1-2 दिन, कभी 2-3 दिन के गैप के बाद फिर से प्रभावी माहौल बनने के साथ ये बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी हवाओं के साथ बने रहेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में परिपूर्ण रूप से देखें तो अच्छी खासी बारिश दर्ज होगी। और जो दायरा है वर्षा का, यहाँ पर कहे तो अत्यधिक वर्षा के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसमें जैसलमेर के इलाके, फड़ौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके हैं, जहां आने वाले इन दिनों के दौरान देखें तो काफ़ी अच्छी बारिश, अगस्त के बचे हुए लगभग दोनों सप्ताहों में अच्छी बारिश की संभावना। तो वहीं सितंबर के पहले 2 सप्ताह यानी पहले पखवाड़े के दौरान भी कई इलाकों में बारिश दर्ज होने की संभावना रहेगी। यानी ये इस साल ऐसा रहेगा जब जो है अक्टूबर में जाकर भी पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी। हालांकि कई इलाकों में मौसम उस दौरान शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन जो मानसून का मुख्य समय है सितंबर के 30 तक का, उसमें पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी बार बार बारिश आने से जो फसलें हैं वो अंतिम अवस्था तक अच्छी खासी पकाव अवधि में जाएगी। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर के इलाके हैं, बालोतरा, कुछ बीकानेर के इलाके हैं, कुछ फड़ौदी, पोखरण के भी रहे होंगे, जहां पानी की खींचतान और फसलों में जो तनाव आया है पानी की वजह, उसमें ज़रूर कुछ उत्पादन में फ़र्क आएगा या उत्पादन प्रभावित होगा। लेकिन फिर से फसलें कई जगहों पर या कहे जहां बिल्कुल ही सूखने की कगार पर हैं, उन फसलों में ज़रूर अत्यधिक प्रभाव रहेगा, लेकिन अधिकतर बेल्ट में फसलें फिर से अच्छी खासी होने की उम्मीद है। वहीं आगामी 24 घंटों में कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं उभरती हुई दिखाई देगी। कुछ मध्य अरावली
तक अभी खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले भागों में, कुछ बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी उत्तर के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम एक आध स्थानों पर तेज खंड वर्षा, तो अधिक क्षेत्रों का मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा और उमस भरे माहौल बनने की संभावना है बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास। जबकि 14 तारीख से देखें तो लगभग जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर भी कई इलाकों में उमस भरे माहौल के साथ कभी कभी पश्चिम उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बंगाल की खाड़ी में बनने वाले प्रभावी सिस्टम की वजह से रहेगा। और कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों में स्थितियां बंगाल की खाड़ी में अच्छे खासे प्रभाव वाले सिस्टम के उभार की ओर हैं और उसके डिप्रेशन बनने की भी अधिकतम संभावनाएं 80% पर जा पहुंची हैं। तो वहीं जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के कई भाग हैं, बीकानेर के इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, जहां अगले लगभग 48 से 72 घंटों तक कई इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन विशेषकर फड़ौदी, पोखरण से लेकर जोधपुर, बालोतरा, जालोर के इलाकों में अगले 48 घंटों बाद खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की या शुरुआत होने की अधिकतम संभावनाएं 80% बन गई हैं। यानी लगभग 14-15 तारीख के आसपास से पूर्वी जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं कुछ मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति पनपने की और कई इलाके शुष्क बने रहने की संभावना। जबकि 16 से लेकर 17 तारीख के आसपास ये बारिश की गतिविधियां और मानसून ट्रप के जैसलमेर से होते हुए जोधपुर और यहाँ पर अजमेर, पाली के आसपास से कोटा संभाग के आसपास से होते हुए बनने की संभावनाओं के तहत कई इलाकों में अचानक से मौसम बदलाव भी जैसलमेर तक देखे जाने की संभावना है लगभग 16-17 अगस्त के आसपास जाकर। उसके बाद बार बार ट्रप का उत्तर से दक्षिण झुकाव होना और बार बार आगे आने वाले सिस्टम की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। इस प्रकार की संभावनाएं आगामी 15 से 20 दिनों के दौरान और फिर सितंबर के पहले पखवाड़े में भी मानसून की सक्रियता दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बनी रहेगी और उस दौरान भी प्रभावी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी उस दौरान उभरने की संभावना 25-26 अगस्त के बाद से लेकर अरब सागर में प्रभावी माहौल की भी स्थिति बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।